जिसकी वजह से हम स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। सवाल ये है, आया वो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या अनचेंज्ड होगी? चलिए सुनिए इस बात को। हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्पीड। ये बात सही है कि नहीं है? फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्पीड। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। अभी हम पढ़ेंगे भी। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द स्पीड ऑफ साउंड increases, and when the speed of sound increases the frequency also increases. So the best option is beta. अब ये नहीं देखना है कि हमने जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला तो पढ़ा है उसमें तो v ओवर 4l आ रहा था क्लोज्ड एंड के लिए, तो उसमें तो टेम्परेचर का जिक्र ही नहीं है, लिहाजा बस ये ख़त्म, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये बात याद रखना। क्या क्यों? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल के दरमियान फासला भी ज्यादा होगा। क्या मतलब? तो सॉलिड में साउंड ज्यादा स्पीड से जाता है, इसी वजह से जब हवा के मॉलिक्यूल ज्यादा दूर हो जाएंगे। कॉमन सेंस है, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके पास स्पीड क्या होगा? इंक्रीज होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये तो वजह है ना कि स्पीड वो तेज़ी के साथ मूव करेंगे, तो स्पीड ज़्यादा होगा, तो जब स्पीड ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी भी साथ में क्या होगी? क्या चीज़? तो साउंड की स्पीड की बात हो रही है ना, वो तो ज़्यादा होगी, कैसे कम होगी? फार अपार्ट क्यों होंगे? मॉलिक्यूल जब दूर हो जाएंगे, टेम्परेचर देने से मॉलिक्यूल कैसे दूर हो जाते हैं? टेम्परेचर देख के मॉलिक्यूल्स कैसे दूर हो जाते हैं नालायक? जी नहीं, इस तरह से तो नहीं होता है, वो करीब आ जाते हैं और भी। तो बात समझ आ रही? जिस तरह से कोई कंटेनर है, आसान जो है वो मतलब समझ रहे, जिस तरह से कंटेनर है, अगर आप उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स के कोलिजन के चांसेस क्या हो जाते हैं? ज़्यादा। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये वाला सेंस यूज़ होता है। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है। सो विच ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन? बीटा इज़ द बेस्ट ऑप्शन, इंक्रीजेस। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सवाल का जवाब क्या था? बस इधर क्या अक्सर आवर से ज़रा देखते हैं नालायक को, इसको चेक करें। अ सिलेंड्रिकल ट्यूब, सवाल क्या है? कौन सा ट्यूब है? एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, मान लिया। ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों एंड से क्या है? ओपन है। बल्कि मैं इसको ऐसे खूबसूरत तरीके से बना भी लूँ, सवाल को सारा सॉल्व करवा दूँ। दोनों साइड्स पे ओपन है, सही मान लिया। द ट्यूब इज़ डिप्ड वर्टिकली इन वाटर, ट्यूब को वाटर में वर्टिकली क्या किया गया? डिप किया गया। पहले ये बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी? दैट इज डिनोटेड बाय एल। द ट्यूब इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर, पानी में, सो दैट, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाफ ऑफ इट इज इन वाटर, कि उसका आधा हिस्सा किस में है? पानी में है। ये देखिए, ये सवाल बगैर पानी का, सवाल का ये हिस्सा बगैर पानी वाला, और ये वाला हिस्सा किस चीज़ का है? यही चीज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाफ ऑफ लेंथ ड्रा करूँ। आगे पीछे हो जाए तो आपने खुद एडजस्ट करना है। टोटल लेंथ कितनी है? एल, ये एल है। हाफ यहाँ तक ठीक है ना? ज़रा हो जाएगा। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? L/2। या ये भी कितना हो जाएगा? L/2, क्योंकि L/2 प्लस L/2 दोबारा क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। कोई इशू तो नहीं इसमें? हाँ, ये L हुआ। तो ये जो हाफ है ये किस चीज़ में डिप किया गया है? पानी के अंदर। तो ये सारा वाटर हो, ये आग नहीं है, पानी है। सही, मतलब मैंने थोड़ा ड्रा किसी और तरीके से किया, बहरहाल आपको समझ आना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये दिस इज़ वाटर, हाफ ऑफ इट इज स्वीट वाटर। मेन चीज़ क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जब उससे कहा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो आपके जहन में आया कि भाई ये तो कह रहा है कि कितने नोट्स प्रोड्यूस होंगे? बोलो ना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मीन्स कि एक नोट प्रोड्यूस होगा। देखो, मैंने पहले ना एक नोट ड्रा किए थे ना दो किए थे, कुछ भी नहीं किया था। क्यों? मुझे पता ही नहीं था कि सवाल वाला पूछ क्या रहा है, इससे मैंने कोई बेदारी नहीं की।
तो लिहाजा अब मैंने क्या चीज़ किया, जब उससे पूछा कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो मैंने यहाँ पे एक खाल लगाया। ये पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने यहाँ पे क्या लगाया, एक वो किया, एक नुक्ता लगाया। इस नुक्ते से ज़रा देख ले, सवाल का जवाब भी ऐसे ही पुरजोशों की दिया करो नाले को। ये देखे ज़रा, ये कितने लेमडा यहाँ पे बनेंगे? 4 कैसे बनेंगे यार? 2 नहीं बनेंगे। देखो ना, लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 4 इज लेमडा बाई 2। क्लियर भी बात? चले, ये कंडीशन तो क्लियर है, बस यहाँ तक क्लियर हुआ। सवाल वाला जो कह रहा है उस पर ज़रा फोकस करते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इज नाउ, अब का मतलब पानी में डिप करने के बाद उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। लेकिन उससे पहले ये बताओ, जो पानी के बगैर था उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या थी? F1 बताओ ज़रा, निकाला था ना ये चीज़। अब ज़रा देखते हैं कि आया जब मैं अभी कैलकुलेट करूँगा ये किस तरह से होगा। चले ज़रा देख लें, अब का केस बिल्कुल डिफरेंट है। ये डिप्ड है, हाफ ऑफ इट इज़ डिप्ड इन वाटर। ये तो यहाँ से चला गया, ख़त्म हुआ। यहाँ पर नोड है, वाटर की सरफेस क्या है? नोड है। अब ज़रा देख ले, अब सिर्फ और सिर्फ आपने जो चीज़ काउंट करना है वो ये वाला है। देखो, ये लेमडा बाई 2 इक्वल्स टू लेमडा बाई 4। समझ आए कि नहीं आया? सिर्फ L इक्वल्स टू लेमडा बाई 4 नहीं, बल्कि L बाई 2 इज इक्वल टू लेमडा बाई 4। क्यों? क्योंकि उसने खुद इधर लिखा भी है, ये हाफ ऑफ इट इज इन वाटर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अच्छा, अब आपने क्या करना है, अभी तो आपके लिए और कोई मतलब वो नहीं है, सख्ती मख्ती नहीं है। यहाँ से एल भी निकाल सकते हो, लेमडा भी निकाल सकते हो। लेकिन मेन चीज़ है, सवाल वाला पूछ क्या रहा है? सवाल वाला पूछा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल, तो उससे तो कोई इशू नहीं है। हमें पता है कि F1 इक्वल्स टू V बाई लेमडा। समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? अब ज़रा देखते हैं लेमडा 1। अब ज़रा देखते हैं कि लेमडा की वैल्यू कितनी है। बस वो इधर पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा उसको इस चीज़ के साथ कंपेयर करेंगे और उसका आंसर बता देंगे। चले ज़रा देख। हाँ, गलत निकाला? अच्छा सही है, अपने साथ बातें करो सर, फिर तो सही है। ये ज़रा देखें, ये 2 4 से क्या हो जाएगा? अच्छा, वेरी गुड, माशाल्लाह। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 को इधर शिफ्ट करें, सो 2L इक्वल्स टू लेमडा। सो V डिवाइडेड बाई लेमडा की जगह क्या लगाएंगे? 2L। तो ज़रा बताएं इस और उसमें क्या फ़र्क है? बताओ ना यार, कोई फ़र्क इसमें नहीं है। So which option is the best?